बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेल, आज हम अपने दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमारा दूसरा लेक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसके कुछ इस्तेमाल हैं, कुछ यूजेस हैं जो आज हम सीखेंगे। पहला इस्तेमाल है इट इज़ यूज फॉर द एक्शंस विच आर इन मिड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो अभी हो रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। जिस वक्त आप बोल रहे हैं बिल्कुल उसी वक्त वो काम हो रहे हैं। मिसाल देखें, जैसे आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, अभी ये काम बीच में है, शुरू हो चुका है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है फ्यूचर प्लान्स के लिए। फ्यूचर प्लान से क्या मुराद है? फ्यूचर प्लान से मुराद है कि ऐसे काम जो मुस्तक़बिल में तयशुदा हैं, वो हमारे स्केड्यूल में हैं, हमारे कैलेंडर में हैं, कन्फर्म है कि ये काम होंगे, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे वी आर लीविंग फॉर कराची टुमारो, हम कल कराची के लिए निकल रहे हैं। तो निकलेंगे तो हम कल, पर क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, ये तय है, हमारे कैलेंडर में भी है, हमारे स्केड्यूल में है, इसलिए हम इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल होता है टेम्पररी एक्शंस के लिए। टेम्पररी एक्शन से क्या मुराद है? टेम्पररी एक्शन से मुराद है कि ऐसे काम जो आर्जी तौर पे हो रहे हैं उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे ही इज़ वर्किंग इन अ प्राइवेट स्कूल दीज डेज़, आजकल, ठीक है ना, ये दीज डेज़ लगा हुआ है, तो ये दीज डेज़ के साथ इस्तेमाल होता है कि आजकल ये कर रहा है, आजकल ये कर रहा है, ये उनका परमानेंट जॉब नहीं है, आजकल वो ये काम कर रहा है, तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तीसरा व्हेन यू फाइंड समथिंग ऑलवेज हैपनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई काम आप हर वक्त होते हुए देखें। हर वक्त होते हुए देखें का मतलब ये है कि जब भी आप देखते हैं वो काम हो रहा है। कहने का मतलब ये नहीं है कि काम वो हर वक्त हो रहा है, नहीं, मतलब इत्तेफाक से आप जब भी देखते हैं आपको वो काम होते हुए मिलता है, तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। शी इज़ ऑलवेज ग्राम्बलिंग, वो हमेशा बड़बड़ाती रहती है। शी इज़ ऑलवेज ग्राम्बलिंग कहने का मतलब ये है कि आप जब भी देखते हैं उसको बड़बड़ाता वही देखते हैं, तो इसलिए हम लगाते हैं कि शी इज़ ऑलवेज ग्राम्बलिंग। और ये जो काम आप हमेशा होते हुए देखते हैं उनमें फिर हम ऑलवेज भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पांचवा इस्तेमाल है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब क्या है? थिंग्स हैपनिंग विद टाइम, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, होती रहती हैं, तो इनके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। मिसाल देखें, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, मुल्क की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। अब दिन ब दिन बढ़ रही है यानी वक्त के साथ ये हो रही है। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस इज़ शिफ्टिंग टू सिटीज़ रैपिडली, यानी गाँव की आबादी तेज़ी से शहरों की तरफ मुंतकिल हो रही है, वो भी लाजमी वक्त के साथ हो रहा है। या मिसाल के तौर पे प्राइसेस आर हाइकिंग डे बाई डे, या द प्राइसेस आर गोइंग अप डे बाई डे, दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो मतलब ये चीज़ें वक्त के साथ हो रही हैं, तो उनके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता कैसे है। तो अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस कैसे बनता है। तो देखें, इसका स्ट्रक्चर ये है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, उसके साथ जो भी वर्ब आएगा उसका हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि हम वर्ब में ING का इजाफा करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए मिसाल, दे आर अराइविंग इन अ फ्यू मिनट्स, सब्जेक्ट दे, उसके साथ हमने आर लगाया, वर्ब जो भी है अराइव उसमें हमने ING ऐड किया, ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें लिखेंगे। ये होता है तरीका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनाने का। अच्छा, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके 3 होते हैं, वो होता है इज़, एम, आर। तो ये इज़, एम, आर कैसे इस्तेमाल होंगे? अगर सब्जेक्ट में आई आ जाए तो आप एम लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट में कोई प्लूरल आ जाता है जैसे वी, यू, दे, या कोई और प्लूरल जैसे बॉयज़, स्टूडेंट्स, गर्ल्स वगैरह वगैरह, उनके साथ हम आर लगाएंगे। अगर कोई सिंगुलर आ जाए जैसे ही, शी, इट, या कोई नाम, सिंगल नाम आ जाए जैसे अली, आलिया, तो हम फिर उसके साथ इज़ लगाएंगे। ये तरीका होता है, ठीक है। अब आ जाए कुछ स्पेलिंग रूल्स समझते हैं, क्योंकि लाजमी आप वर्ब में ING लगाएंगे तो कहीं कहीं स्पेल चेंज होगी, तो वो स्पेल्स कैसे चेंज होती हैं, चले उनकी बात करते हैं। जो भी लफ्ज़ ई पे ख़त्म होगा तो ING लगाने से पहले हम ई को रिमूव कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे राइट है तो हमने ई काट कर ING लगाया, राइटिंग। चेंज है तो ई को रिमूव करके हमने ING लगाया, चेंजिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होता है, कोई भी वर्ब अगर कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होता है और उससे पहले एक वावल है,
तो हम क्या करेंगे, ing लगाने से पहले आखिरी कॉन्सोनेंट जो है उसको डबल कर देंगे। जैसे रन तो हमने रनिंग किया तो n को डबल किया, पुट हमने पुटिंग लिखा तो t को डबल किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो हैं तो कॉन्सोनेंट और उनसे पहले वावल भी है, उसके बावजूद भी उनको डबल नहीं करेंगे। जैसे कोई लफ्ज़ अगर w पे ख़त्म होता है, x पे होता है या y पे होता है, उनमें ऐसा नहीं करेंगे। जैसे देखें ड्राइंग तो w से पहले हैवी a, फिर भी हमने डबल नहीं किया। फिक्सिंग fixing, प्लेइंग play ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आयन के ज़रा नेगेटिव समझते हैं। देखिए नेगेटिव बनाने के लिए सब में रूल्स सेम होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। देखिए जैसे मिसाल ही इज़ प्लेइंग, तो अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो ही इज़ नॉट प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। जैसे इज़ ही प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो मैंने डिटेल में समझाया आपको समझ में आ चुका होगा। इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। मज़ीद इंग्लिश जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।